हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो इसमें हम कर रहे हैं अपनी पहली बुक पार्टनरशिप वाली बुक। तो पहले पार्टनरशिप बुक का आज हम करेंगे 5th चैप्टर। तो चैप्टर अपना है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो जब रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। भाई कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भाई पीएसआर चेंज हो जाएगी। पहली बात तो पीएसआर चेंज हो जाएगी, मतलब पहले क्या होगा, पहले क्या रहा होगा कि प्रॉफिट 3 या 4 में बट रहा था, अब वो कम में बटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्लियरिटी करेंगे पहले इसकी। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, रिटायरिंग partner is compensated for parting with the firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partners contribute such compensation amount in. अब जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, उसके शेयर को किस किस में बांटेंगे, उसको शेयर में, उसका जो शेयर होगा उसको किस में बांटेंगे, गेनिंग में। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक रोटी है, पहले इसके 3 टुकड़े हो रहे थे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब एक पार्टनर जा रहा है। ठीक है, एक पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अगर ये वाला पार्टनर जा रहा है तो इस रोटी के अब कितने हिस्से होंगे। अगर ये वाला पार्टनर जा रहा है तो भाई ये वाले रोटी यानी प्रॉफिट है, ये किन में बटेगा, ये सिर्फ कितने में, 2 में ही बट जाएगा। ठीक है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एज रिक्वायर्ड दे एग्री होंगे। तो जब पुराना पार्टनर जा रहा है या डेथ हो रही है तो क्या बाकी जो पार्टनर है वो कैसे बांटेंगे, वो गेनिंग पार्ट में। ठीक है, वो किस में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, जिस रेशियो में वो गेन करेंगे। भाई फायदा होगा उनको, जब कोई पार्टनर जाएगा तो उनके पास प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर में कैसे रहेगा, ज़्यादा मिलेगा उनको पहले से। ठीक है, आगे है हमारा गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है। गेनिंग रेशियो का मतलब है जब हमें अब हमें क्या मिल रहा है, जितना मिल रहा है पास्ट के कंपेयर में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, पास्ट के कंपेयर मतलब इसको निकालने का रेशियो क्या रहता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए में से पुराना घटा दो, अगर नॉर्मल आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो मतलब गेन है, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्रीफाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। What treatment is made for accumulated profit or losses on the retirement of a partner? भाई देखो, अब तक जो प्रॉफिट रिजर्व जो भी था वो उस पार्टनर की मेहनत से तो था ही। ठीक है, उस पार्टनर का तो उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। तो अगर किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अब तक बटा नहीं है तो उसको किस में बांटेंगे, उसको क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सेम वही ओल्ड पार्टनर किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में नहीं, गेनिंग रेशियो में बटेगा। एक मिनट रुको, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी, हाँ ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मतलब कुछ भी मिल रहा है, अब तक का जो कंट्रीब्यूशन फर्म में रहा है तो वो पार्टनर जा रहा है तो उसको अब तक का जितना भी फायदा है वो मिलना चाहिए। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। देखो, अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रही है हमें तो उसको डेबिट करके ख़त्म किया जाएगा। जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनको डेबिट करेंगे और गुडविल को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। What journal entry will be recorded for deceased partners share in profit from the closure of last balance sheet till the date of his death? तो क्या होगा, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं, तो इसका लास्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आंसर नंबर डी। ओके, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट होने की बात हो रही है तो किसको, रिटायर्ड पार्टनर को, किसको, रिटायर्ड पार्टनर के अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जो पैसा है उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट उसको मिलेगा। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड। डेथ होती है तो किसके, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट यूज़ किया जाता है। भाई अगर डेथ ही हो रही है तो जो भी इसका एग्जीक्यूटर रहेगा। हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। गुडविल के का जो ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे और रिटायरमेंट पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा,
ये फर्स्ट ही दिख रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन है। जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ए बी सी आर पार्टनर इन रेशियो 3:4। अच्छा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, चलो देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा तो करवा दूंगी स्क्रीन पर। ए बी सी पार्टनर है, 3:4:2 उनका रेशियो है। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर होना चाहता है और बी का शेयर कितना है, 347 to 9 है ना, 9 है, तो बी का शेयर हो गया, 4/9। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, द प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ दैट डेट, उस दिन हमें प्रॉफिट कितना बताया जा रहा है, 36,000 और न्यू PSR कितनी है, 5:3। तो प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अभी हमारा क्वेश्चन था प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट अब तक जो कमाया गया प्रॉफिट, वो उस पार्टनर की भी तो मेहनत लगी होगी ना उसमें। फ्यूचर में चाहे कोई भी प्रॉफिट हो वो उन पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन पास्ट का प्रॉफिट का हिस्सेदार तो ये भी है। तो 36,000 है, 36,000 को बांटेंगे हम 4, 3, 7, 2, 9, इसके 9 पार्ट कर दो 36,000 के, तो 9 चौक 36, 4,000, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, हमारा ये वाला बन जाएगा इसका पार्ट बी। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 5:1 इफ द न्यू रेशियो ऑफ रिटायरमेंट इज 3:2। तो गेनिंग बतानी है, सिंपल सी बात है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है हमारा 3/5 और 2/5। ओल्ड कितना है हमारा, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, ध्यान से देखो एक बार, ABC है, प्रॉफिट शेयरिंग द न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए रिटायर हो रहा है, तो बी और सी का, बी का कितना है 2/5 to 7 8, तो 2/8 माइनस 1/8, तो कितना आ गया 40 और 8 3 जा 24, 5 2 जा 10, इधर से कितना आ गया 14 और इधर से कितना हो जाएगा 40, 8 2 जा 16 माइनस 5 यानी 11, 14:11 क्या आ जाएगा हमारा, इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला हमें ध्यान है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओके। नेक्स्ट हमारा PQR पार्टनर शेयर प्रॉफिट रेशियो इज 5:4:3, क्यों रिटायर हो रहा है, और PR डिसाइड क्या है, फ्यूचर में इक्वल ही रहेगा, तो ज़्यादा नहीं सोचना, फ्यूचर में इक्वल ही करेंगे। तो 1/2 1/2 और कौन रिटायर हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो यानी 5 नोट 12, तो 5/12 और 3/12। रेशियो क्या आ गया, इनका LCM लिया हमने 12 आ गया, 12 में से इधर कितना आ जाएगा 2 6, 6 माइनस 3, इधर तो रह गया 3, ऊपर कितना आ जाएगा 12, तो उधर 6 माइनस 5, तो 1:3, 1 अपना कौन सा आ रहा है 6, 1:3, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये सिमिलर से क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगी बेटा, इन सब में क्या करना है, अब इस वाले में क्या करना है, ABC पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है, द न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट, नया रेशियो बताना है, और जब हमें कुछ ना बता दिया हो ना हम क्या मान लेंगे, पुराने वाला ही नया रहेगा, ठीक है। हम क्या मानेंगे, पुराना रेशियो ही क्या रहेगा हमारा, नया रेशियो रहेगा। इसको देखो, अभी पहले तो इनका LCM इक्वल करोगे, इन सब का LCM इक्वल करोगे तो इधर भी कितना आ जाएगा 2:1:1, ये रेशियो है। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, इसमें से B रिटायर हो रहा है, ये वाला जा रहा है, तो रेशियो क्या रह जाएगा 2:1 रह जाएगा, ठीक है। क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है, तो नया C के रिटायरमेंट पे बताना है। जब कुछ ना दिया हो ना तो हम क्या मानेंगे, उनका पुराना रेशियो ही क्या है, उनका क्या रहेगा, आगे फ्यूचर का रेशियो रहेगा, पुराना रेशियो ही गेनिंग रेशियो रहेगा और पुराना रेशियो ही उनका न्यू PSR रहेगा। तो यहाँ पर भी एक बार LCM इक्वल करो, 20 हो जाएगा, LCM लोगे तो इधर तो 5 और 6 और 9 ये रेशियो रहेगा, तो 9 वाला तो जा ही रहा है, रेशियो क्या रह गया 5:6, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जब कुछ ना दे रखा हो तो ओल्ड ही क्या रहेगा उनका, ओल्ड PSR ही उनका वो गेनिंग रेशियो रहेगा और वही नई PSR रहेगी। X with Z हैड बीन शेयर PSR 4:1, Z रिटायर हो रहे हैं, Z हो रहा है रिटायर, और X एंड Y टेक्स Z इक्वली, मतलब गेनिंग रेशियो दे रखा है, गेनिंग रेशियो है तो ऐड करेंगे उसको, नया PSR निकाल लेंगे। आंसर कितना है इसका, इसका आंसर है हमारा C। ये आप निकाल के देखोगे, अगर नहीं आए तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। PQR हैज़ बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2, ही शेयर
इज टेकन बाय PNR इन द रेशियो। अब इनका जो गेनिंग रेशियो 2:1 दे रखा है, तो इसके बिहाफ पे क्या निकल जाएगा, हम ऐड करके नया PSR निकाल देंगे। तो इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैच ना हो तो आप कमेंट करेंगे। सेम ये सिमिलर से क्वेश्चन है, ये आप आंसर देख लीजिए और मुझे बता देना फिर अगर ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 18। बस अब मुझे लग रहा है आई थिंक आगे सिर्फ प्रैक्टिकल ही हैं, और प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिकल जो क्लासेस थी अपनी उनमें कर चुके हैं। तो अगर देख लेते कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आई थिंक इस चैप्टर के लिए थ्योरी इनफ थी। कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि जो बाकी पार्टनर हैं वो फ्यूचर में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो इसका मुझे देखना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं। यहाँ सारे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिटायरमेंट सेम वही आ रहे हैं। तो ये तो चलो मैं आंसर नहीं सर दिखा देती हूँ, आप क्वेश्चन करके देखोगे, नहीं आए तो आप पूछ लेना। 34 तक आ चुके हैं हम। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है स्क्रीन पर नहीं करवा पाऊंगी बेटा इतने बड़े क्वेश्चन, वरना मैं करवा तो देती। नहीं भाई, और क्वेश्चन नहीं है और सारे ही ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो ये आप खुद करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो फिर मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे मीनू धनखड़ से, तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम इस पे करोगे कमेंट तो भी मैं आपको आंसर करूँगी, टेलीग्राम पे आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें बेटा। थैंक यू सो मच।